नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिलीप सिंह आपका इस ई व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की थी। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में भी आज हम जानेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था को यद्यपि संघीय स्वरूप प्रदान किया गया है, इसे यूनियन कहा गया है, न कि फेडरेशन, जैसा कि अमेरिकी व्यवस्था को फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत की राज्य व्यवस्था अमेरिका की राज्य व्यवस्था की भांति संघीय नहीं है। यदि किसी अन्य देश की राज्य व्यवस्था से भारत की राज्य व्यवस्था का संबंध स्थापित किया जा सकता है तो वो है कनाडा। भारत की संघ व्यवस्था कनाडा के व्यवस्था के निकट है, जहाँ पर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण निर्धारित किया गया है, जो कि भारतीय संघ व्यवस्था के अनुरूप ही है। कनाडा में और भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा यदि केंद्र और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निराकरण के लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बनाए रखने के लिए तथा विवादों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए संविधान के अंतर्गत कुछ निश्चित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 11, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विस्तृत विवरण किया गया है, इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें कि संघ, राज्य एवं संवर्ती सूचियां सम्मिलित की गई हैं और राज्यों के लिए केंद्र की भांति कुछ अधिकार पूर्व में ही निश्चित कर दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद न रहे। भारतीय संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है कि यह संविधान कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। सबसे पहले हम जानें कि कठोर संविधान से हमारा आशय क्या है। कठोर संविधान वो संविधान है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल है। जैसा कि हम अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि ये संविधान अपनी संशोधन की दृष्टि से, संशोधन की प्रकृति से अत्यंत कठोर है। उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान को लागू हुए 225 वर्ष हो चुके हैं, किंतु वहाँ अब तक मात्र 27 संशोधन ही किए जा सके हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी विगत 110 वर्षों में केवल 8 संशोधन किए जा गए हैं। लचीले संविधान से हमारा आशय है कि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत सरल और आसान हो, जैसा कि हम ब्रिटेन तथा इजराइल के व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखते हैं, जहां संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत साधारण और सरल है। भारत में संविधान संशोधन की दृष्टि से बड़ी अनोखी स्थिति अपनाई गई है, जहां कठोरता और लचीलेपन का समन्वय स्थापित किया गया है। भारत के संविधान में अनेक प्रावधानों को मात्र संसद के साधारण बहुमत से साधारण विधि द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। यद्यपि इसे संविधान संशोधन का नाम नहीं दिया जाता, जैसे किसी राज्य में विधान परिषद का बनाना या विघटन करना, किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना,
किसी राज्य का क्षेत्रफल या नाम बदलना। हाल ही में पिछले वर्ष 5 अगस्त को हम इस प्रकार का उदाहरण जम्मू कश्मीर राज्य के परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं, जहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पृथक पृथक संघ शासित क्षेत्रों का दर्जा दिया गया और वहां अनुच्छेद 370 के बाद स्थिति को परिवर्तित कर दिया गया था। हालांकि इस प्रकार के संशोधनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ये मात्र साधारण विधि के रूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जैसे कि मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें संशोधन करने के लिए किसी प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त यदि संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन से भारतीय व्यवस्था का संघीय ढांचा प्रभावित होता हो, तो ऐसे संशोधन को करने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के उपरांत आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है। जैसा कि हम पिछले 101वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में देख चुके हैं, जहां की जीएसटी का कानून लागू किए जाने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। पहली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। चूंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा था और ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है, तो स्वाभाविक था कि भारतीय भी संसदीय शासन प्रणाली से भली भांति परिचित हो जाएं। यही हुआ और सने सने भारत में ब्रिटिश लोगों के द्वारा उत्तरदायित्व के दिखावे के नाम पर ही सही भारत में संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया, जिसे हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाने के रूप में देखते हैं। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि भले ही हमने राष्ट्रपति का पदनाम अमेरिका की व्यवस्था से ग्रहण किया है, किंतु वास्तव में उसकी सत्ता और उसके कार्य नाम मात्र के हैं, जो कि ब्रिटेन के सम्राट की भांति हैं। भारत में वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास दी गई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी की गई है, जिसका आशय है कि भारत में स्थायित्व के स्थान पर उत्तरदायित्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक केंद्रीय व्यवस्था की भांति ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी की गई है, जहां राज्यपाल को अध्यक्ष बनाया गया है, किंतु वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करना बाध्यकारी बना दिया गया था। भारतीय संविधान की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि यह एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। चूंकि भारत में संवैधानिक रूप से संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में यह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। इसके अतिरिक्त
संविधान के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो इसे एकात्मकता की ओर उन्मुख बनाते हैं और केंद्र का राज्यों के परिप्रेक्ष्य में पलड़ा भारी करते हैं। भारतीय संविधान संघात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान को लिखित, निर्मित एवं कठोर स्वरूप प्रदान किया गया है। भारतीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि विवाद की स्थिति में संविधान की व्याख्या और संविधान के संरक्षण का कार्य भली-भांति किया जा सके। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्वों की बात करें तो इसे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। चूँकि संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को विधि बनाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करती है, किंतु यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी प्राप्त हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 केंद्र को राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है और यदि राज्य केंद्र का निर्देश नहीं मानते हैं या केंद्र के निर्देश के अनुरूप कार्य करने में असफल रहते हैं तो केंद्र चाहे तो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति भी रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 राज्यपाल को पद की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल को अथवा राज्य मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को पदच्युत करने के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 200 के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा प्रांतों के कानूनों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। चूँकि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में कार्य करता है, अतः यदि राज्यपाल आवश्यक समझे तो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को वह राष्ट्रपति की स्वीकृति या अनुमति के लिए आरक्षित रख सकता है और इस संबंध में राज्यपाल के अधिकार अत्यंत व्यापक है। अनुच्छेद 356 जिसके बारे में संवैधानिक रूप में और शैक्षिक रूप में पर्याप्त विचार विमर्श होता रहा है, वह भी राज्यों पर केंद्र के प्रभावी नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में सामने आता है। यद्यपि इस अनुच्छेद के संवैधानिक प्रावधानों का अब तक दुरुपयोग ही अधिक हुआ है, किंतु वास्तव में यह एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा राज्य संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन करने की स्थिति में केंद्र के नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सब इन सब विशेषताओं से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इसके अतिरिक्त आपके प्रश्न और समस्याओं का स्वागत है। मैं दिलीप सिंह आपका पुनः एक बार इस ई व्याख्यान को सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।